हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजीत स्टडी सेंटर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यूज ऑफ कैन यानी कि कैन का प्रयोग से हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट बनाने के लिए सीखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ पर पहला वाक्य है तुम अब जा सकते हो। तुम अब जा सकते हो। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट में है तुम, तो तुम का इंग्लिश होता है यू, और हम लोग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब में प्रयोग करेंगे कैन का, तो यू कैन। अब देखिए वर्ब में क्या है, जाना। जाना का इंग्लिश होता है गो, तो गो लिख दिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए सभी में भी1 का प्रयोग होगा, यानी वर्ब का पहला रूप का प्रयोग होगा। तो यू कैन गो, अब है यहाँ पर अब, ठीक है। अब का इंग्लिश होता है नाउ, तो नाउ लिख दिए और फिर फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस तरह से तुम अब जा सकते हो, यू कैन गो नाउ। नेक्स्ट है वह कार चला सकता है। तो वह का क्या होता है इंग्लिश, ही, क्योंकि यहाँ पर सकता है यानी कि लड़का है, तो ही का प्रयोग होगा। और फिर हेल्पिंग वर्ब कैन, कैन का प्रयोग कर दिए, ही कैन। देखिए कार चलाने की बात हो रही है, तो चलाना का हो जाएगा ड्राइव, DRIVE, चलाना या तो हाँकना। तो ही कैन ड्राइव, क्या चला सकता है, तो ऑब्जेक्ट में कार है, तो यह कार, कार के पहले हम लोग आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे, तो ही कैन ड्राइव या कार। चलिए नेक्स्ट है यह लड़की नाच सकती है। यह लड़की नाच सकती है, तो यहाँ पर देखिए यह लड़की है, तो यहाँ पर हो जाएगा दिस गर्ल, दिस गर्ल, और फिर कैन का प्रयोग कर देंगे। दिस गर्ल कैन क्या कर सकती है, नाच सकती है, यानी कि नाचना का इंग्लिश होता है डांस, तो डांस लिख दिए और फिर फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस तरह से यह लड़की नाच सकती है, दिस गर्ल कैन डांस। नेक्स्ट है वे यह काम कर सकते हैं। तो देखिए सब्जेक्ट में यहाँ पर है वे यानी कि वे लोग, तो यहाँ पर वे लोग का इंग्लिश होता है दे। और फिर यहाँ पर कैन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि कैन जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। दे कैन डू, दे कैन डू दिस वर्क। और फिर फुल स्टॉप लगाएंगे। तो इस तरह से वे यह काम कर सकते हैं, दे कैन डू दिस वर्क। चलिए अगला है मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं है, तो मैं का इंग्लिश आई हो गया, और फिर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे कैन का, आई कैन। देखिए वर्ब है यहाँ पर बोलना, तो बोलना का इंग्लिश स्पीक, तो स्पीक यहाँ पर लिख दिए। और उसके बाद क्या बोलने की बात हो रही है, तो ऑब्जेक्ट में है अंग्रेजी, तो आई कैन स्पीक इंग्लिश, और फिर फुल स्टॉप लगा देंगे। नेक्स्ट है वह हॉकी खेल सकती है। वह हॉकी खेल सकती है, तो यहाँ पर देखिए सकती है यानी कि कोई लड़की के बारे में बोला जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर वह का इंग्लिश क्या होगा, सी हो जाएगा। तो सी कैन, देखिए खेलना, खेलना का इंग्लिश प्ले, PLAY, प्ले। सी कैन प्ले, क्या खेल सकती है, ऑब्जेक्ट में हॉकी, तो यहाँ पर लिख दिए हॉकी, और फिर फुल स्टॉप लगाएंगे। तो इस तरह से वह हॉकी खेल सकती है, शी कैन प्ले हॉकी। चलिए नेक्स्ट है यह खतरनाक हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए यह है, तो यह का इंग्लिश हम लोग लिखेंगे इट, इट, और फिर कैन, कैन का प्रयोग करेंगे। इट कैन बी, इट कैन बी, होना का क्या होता है, बी होता है, और खतरनाक का इंग्लिश होता है डेंजरस, DANGEROUS, डेंजरस। इट कैन बी डेंजरस, यह खतरनाक हो सकता है। आगे है तुम उर्दू सीख सकते हो। तुम उर्दू सीख सकते हो, तुम का इंग्लिश होता है यू, और फिर यहाँ पर कैन का प्रयोग करेंगे। यू कैन, सीखना का लर्न, LEARN, लर्न, यू कैन लर्न उर्दू, URD
यू उर्दू और फिर फुल स्टॉप लगाएंगे। तो इस तरह से तुम उर्दू सीख सकते हो, यू कैन लर्न उर्दू। तो फ्रेंड्स ये था आज का यूज ऑफ कैन से बनने वाला ट्रांसलेट। तो अगर आपको ये सारे ट्रांसलेट अच्छे से समझ में आए हों तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।